हेलो। 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 हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राहुल, कैसे हो बेटा? फाइन। और कैसी रही छुट्टियां? अच्छी रही। अच्छा। और चलो, सो रेडी हो फिर फॉर योर ओके सर। फर्स्ट? ठीक है, आज तो नेटवर्क सही आ रहे हैं तुम्हारे बेटा। चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार। ठीक है। यस सर। ओके, तो मैंने आपको कुछ काम दिया था, अगर आपको याद है तो, या फिर भूल गए छुट्टियों में? नहीं सर, भूले नहीं हैं। अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है बेटा, और हिस्ट्री ऑफ ओके। माइक्रोबायोलॉजी। फाइन, आपका ओके सर। फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, एंड योर हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। जी। हाँ, ओके सर। तो हमने फर्स्ट क्लास में पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ज्यादा तो डिस्कस नहीं किया था, हमने थोड़ा थोड़ा सा ही डिस्कस किया था, है ना, कि माइक्रोबायोलॉजी क्या यस सर। होती है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेटेड एक्टिविटीज। फाइन, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, तुम 12th में तुमने भी पढ़ा होगा, है ना, माइक्रोबायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, किस किस से? माइक्रो एंड बायोलॉजी। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो बायोलॉजी। मीन्स विच इज रिलेटेड टू योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फाइन, एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। ठीक है, लॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी करना होता है स्टडी। ना। स्टडी, स्टडी, टू स्टडी मतलब उनका अध्ययन करना। फाइन, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या हुआ हमारा? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है। अब हम माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या चीज पढ़ते हैं? ठीक है, एक तो हम क्या करेंगे, वी विल रीड अबाउट द फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फाइन, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, लिख लो। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या क्या करते हैं? वी हम 5 चीजों का मेनली वो करते हैं, 5-6 चीजों का हम मेनली वो करते हैं, स्टडी करते हैं। फाइन,
तो पहला तो हो गया फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर्म कैसा है, ठीक है, मीन्स कौन से शेप का है, ठीक है, यस सर। वेदर ओके इट इज कोकाई और बैसिलाई और कोको बैसिलाई, ये बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोकाई होता है, बैसिलाई होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, अगर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर आपका बैक्टीरिया अगर राउंड शेप का है, ठीक है, जब आप उसको यस माइक्रोस्कोप सर। में देखोगे तो अगर आप उस बैक्टीरिया का अगर आपको राउंड शेप दिखता है, राउंड। ठीक है, तो उसको हम बोलते यस हैं सर। कोकाई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोकाई। कोकाई, COCCI, कोकाई, फाइन। अगर वो रॉड शेप का दिखता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैसिलाई, BACI यस सर। LLI, ठीक है। तो आगे आपने यही वर्ड के साथ डील करना है जब आप आगे सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते जाओगे, ठीक है, तो कहीं पे आपको दिखेगा कोको बैसिलाई, कहीं पे आपको दिखेगा ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, तो ये सारे उसके फॉर्म्स हैं, फाइन। तो अगर बैक्टीरिया राउंड शेप का है तो उसको हम बोलते हैं कोकाई, अगर आपका बैक्टीरिया कोकाई। रॉड शेप का है तो उसको हम बोलते हैं बैसिलाई, उसे वैसे। ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपका फॉर्म है, फाइन। तो पहले हम क्या स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया का फॉर्म, बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस फॉर्म के हैं, पहले हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी होती है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसका सेल यस सर। वॉल, उसका सेल वॉल कैसा है, फाइन, उसका न्यूक्लियस कैसा है, उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये यस सारे, सर। हाँ, तो ये सारे क्या है, उसके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे, पहले वी विल स्टडी दी फॉर्म, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में बता रहा हूँ आपको मोटा मोटा कि हम लोग किस किस चीज के बारे में डील करते हैं। एक तो हो गया हमारा यस फॉर्म सर। ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा हो गया उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, फाइन, यस सर। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है या फिर किस तरीके से क्या बोलते हैं अपनी एक्टिविटीज शो कर रहा है, जैसे हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है ना, यस सर। हम किस तरीके से खाने को डाइजेस्ट करते हैं, फाइन। यस सर। हाँ, तो ये सारी हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं। तो सिमिलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से आपका रिप्रोड्यूस कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है ना। तो ये सारी उसकी फिजियोलॉजी का भी हम क्या करते हैं, वी विल स्टडी इन दैट माइक्रोबायोलॉजी, फाइन। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, ठीक है। यस सर। जैसे हमारी ह्यूमंस के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी डील करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है, फाइन। फिर हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कि हम किस तरीके से, अब देखो सीधी सी बात है, आपने कुछ कल्चर लगाया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, आपने कल्चर लगा दिया उसको, आपने इंक्यूबेट किया, उसको आपने आइसोलेट कर लिया, ठीक है। फिर जब आप उसकी स्टेनिंग करोगे, ठीक है, जब आप उसकी स्टेनिंग करोगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये पर्टिकुलर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है यस ना। सर। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन, फाइन। तो हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है कि यही पर्टिकुलर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बोल के आप किस बेसिस में आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो उसके लिए अलग टेस्ट होता है आपका, ठीक है, वो सारे टेस्ट भी, मतलब वो सारे आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस भी हम डिस्कस करेंगे, फाइन। फिर लास्टली हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन, कि वो किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है, वेदर इट्स बाय बाइनरी फिशन और बाय माइटोसिस और बाय अदर प्रोसेस, ठीक है। तो हम माइक्रोबायोलॉजी में हम 6 प्रोसेसेस के साथ डील करेंगे, कौन कौन सी, एक तो हो गया फॉर्म, ठीक, और दूसरा हो गया स्ट्रक्चर, तीसरा हो गया फिजियोलॉजी, चौथा हो गया एक्टिविटी। मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। एक्टिविटी, ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन, फाइन। रिप्रोडक्शन। यस सर। तो दिस इज अबाउट योर जिस्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, कि माइक्रोबायोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेटेड एक्टिविटीज, फाइन। और कौन कौन सी हो गई आपकी, हम इसमें क्या क्या डील करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट योर फॉर्म,
structure, physiology, metabolism, identification and reproduction. ठीक है, तो अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेटा, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ, आपने वो पढ़ी थी एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन, यस सर, प्रोटिस्टा, पोरिफेरा, आर्थ्रोपोडा, है ना, ये सारे किंगडम्स आपने, हाँ ये सारे किंगडम्स आपने पढ़े भी थे। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेटा, इट कम्स अंडर योर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, ये किसके अंडर आते हैं, आपके प्रोटिस्टा के अंदर। फाइन, इनका किंगडम इज योर, इनका किंगडम प्रोटिस्टा है। ठीक है, अब प्रोटिस्टा में आपके 4 क्लासेस आते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। फाइन, यस सर। तो बैक्टीरिया क्या है आपका, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक? आपको पता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक का मतलब जो पुराने सेल्स होते हैं, ओल्ड सेल, उसे प्रोकैरियोटिक करते हैं। और यूकैरियोटिक जो न्यू सेल्स होते हैं, जैसे एनिमल्स हो गया और प्लांट सेल्स हो गया। तो डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में? हम किस बेसिस में बोल रहे हैं कि ये प्रोकैरियोटिक है, हम किस बेसिस में बोल रहे हैं ये यूकैरियोटिक है? मेन एक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में, वो डिफरेंस बता सकते हो? वैसे तुमने सही बोला, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमने गलत बोला, बट एक और मेन डिफरेंस होता है जिसके वजह से जो हमारे जो ये हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्लासिफाइड हैं इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो वो मेन डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट्स में डीएनए नहीं पाया जाता है और यूकैरियोट्स में डीएनए पाया जाता है। ये प्रोकैरियोट्स में केवल आरएनए ही पाया जाता है। नहीं तो बैक्टीरिया में तो आपका डीएनए होता है बेटा। बैक्टीरिया का अगर आप जेनेटिक मटेरियल देखोगे, बैक्टीरिया में अगर आप जेनेटिक मटेरियल देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं, डीएनए तो होता ही है उनमें। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। जो प्रोकैरियोट्स, जो हमने ऑर्गेनिजम्स को मेनली डिफरेंशिएट किया है टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होता है उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। फाइन, वेरे जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, और उनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज्यादा, है ना। बट जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनके न्यूक्लियस क्या होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। ठीक है, और उनका जो क्या बोलते हैं, हमारा जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत सिंपल और बहुत बेसिक होता है। ठीक है, यस सर। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। अब बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ह्यूमंस क्या है, यूकैरियोटिक है, क्योंकि हमारा जो सेल स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। बट बैक्टीरिया का, अगर आप बैक्टीरिया का सेल देखोगे वो तो बहुत सिंपल है। ठीक है, सो तो मेन डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है इट इज वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। फाइन, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। ठीक है, आपने ये वर्ड यूज करना है कि दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। क्लियर? बट जो यूकैरियोट्स होंगे उनकी जो न्यूक्लियस होती है वो वेल डिफाइंड होती है, वेल स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा। फाइन, तो प्रोटिस्टा के अंदर आपके 4 वो आते हैं, क्लासेस आते हैं, कौन कौन सी, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इन्हीं के साथ डील करना है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ के साथ। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, कहीं पे डाउट हुआ तो बता देना मेरे को। फाइन,
ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आपका ये आएगा कि कौन से साइंटिस्ट ने, ठीक है, कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया था टुवर्ड्स योर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी जो है बेटा, ये बहुत सारे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हम इतना एडवांस्ड टेक्निक है जिसके वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या फिर हमारा जितना भी ये डायग्नोसिस का जो प्रोसीजर है, ठीक है, वेदर इट्स माइक्रोबायोलॉजी और हिमैट और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, उन सब में कोई ना कोई साइंटिस्ट ने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं जिनकी वजह से आज जो ये टेक्निक्स हैं, है ना, आज का जो ये जमाना है ये बहुत एडवांस हो गया है, ठीक है। तो यस सीधी सर। सी बात है, माइक्रोबायोलॉजी में भी आपके बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था, फाइन। तो आज हम उन्हीं साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको एक एक साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन बताऊंगा, ठीक है। मैं अभी रुक जाऊं, ओके। मैं अभी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे आज कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स योर माइक्रोबायोलॉजी। दिख रहा है बेटा आपको स्क्रीन? यस सर। चलो, तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन सा है? एंटोन वॉन लुइनहॉक, ठीक है। कहीं पे नोट करते यस सर। रहना, वैसे तो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, बट फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए भी कहीं पे नोट करते रहना, ठीक है। फर्स्ट साइंटिस्ट कौन सा है आपका? एंटोन वॉन लुइनहॉक, फाइन। सो एंटोन वॉन लुइनहॉक इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। एंटोन वॉन लुइनहॉक को हम क्या बोलते हैं? ही इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी। हाँ, वाइवा में आपसे पूछेंगे हु इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो आपने क्या बताना है? एंटोन वॉन लुइनहॉक इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फाइन। अब ओके। एंटोन वॉन लुइनहॉक ने क्या किया था? देखो, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। एंटोन वॉन लुइनहॉक का फर्स्ट कंट्रीब्यूशन क्या है कि यही वो फर्स्ट पर्सन था जिसने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया था, मींस उनका स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। इसी बंदे ने, ठीक है, ही वाज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। उससे पहले किसी ने भी प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ऑब्जर्व नहीं किया था, बट एंटोन वॉन लुइनहॉक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, फाइन। सो ओके। फर्स्ट मेन कंट्रीब्यूशन इसका ये था, ठीक है। सेकेंड मोस्ट कंट्रीब्यूशन क्या था कि इसने, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप सबसे पहले किसने डेवलप किया था? एंटोन वॉन लुइनहॉक ने, एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने। ठीक है। तो इसके दो मेन कंट्रीब्यूशन हुए, कौन कौन सी? ओके सर। बैक्टीरिया, ओके। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, और एंड, प्रोटोजोआ। ठीक है, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को पहली बार देखने वाला बंदा यही था। और सेकेंड कंट्रीब्यूशन इज दैट कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसने क्या किया? माइक्रोस्कोप। ओके सर। इसने क्या किया था कि जो बैक्टीरिया एंड जो प्रोटोजोआ है, उसने इनको नाम दिया था एनिमल कुलिस, ठीक है। इसने पहले बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ तो ऑब्जर्व कर लिया, बट उस टाइम पे तो पता नहीं था कि ये बैक्टीरिया है, ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो उसने क्या किया? बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को एक नाम दे दिया, यस सर। ठीक है। उसने एक नाम दिया उनको, दैट नेम वाज एनिमल क्यूलिस, ठीक है, एनिमल क्यूलिस, ठीक है। पहले इसने बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ ना बोल के पहले वो क्या बुलाता था इनको? एनिमल क्यूलीज, फाइन। अब अब ठीक, ओके। अब इसने क्या किया था? जो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ है बेटा, ये वेरियस सोर्सेज से आइसोलेट किया था। आइसोलेट मतलब ऑब्टेन किया था, आगे आप जाके करोगे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में करोगे आइसोलेशन, ठीक है। तो उसने आइसोलेट का मतलब होता है, आप सिंपल लैंग्वेज में अभी के लिए समझ लो, ठीक है। आइसोलेट मतलब उनको
निकाल के, ठीक है, उनको कल्चर करके फिर उनको मतलब वो देख पाया था उनको अंडर द माइक्रोस्कोप। फाइन, तो उसने कहाँ से आइसोलेट किया था, जैसे रेन वाटर हो गया, पॉन्ड वाटर हो गया, ह्यूमन माउथ और इंटेस्टाइन से बैक्टीरिया को उसने क्या किया था, आइसोलेट करने में वो सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, अब क्योंकि उसने ह्यूमन माउथ एंड इंटेस्टाइन से आइसोलेट किया था बैक्टीरिया को, तभी जाके उसने क्या बोलाया था उनको, एनिमल क्यूलीज। क्लियर? ओके सर, क्लियर। ठीक है, समझ में आया आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटोन वॉन ल्यूइनहॉक? देखो 3 मेन कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी? एक तो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को पहली बार ऑब्जॉर्ब करने का, ठीक है। दूसरा क्या है? यस सर। दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या है? माइक्रोस्कोप, ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू डेवलप माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू डेवलप माइक्रोस्कोप। थर्ड कंट्रीब्यूशन क्या है कि इसने जो बैक्टीरिया था उसने बहुत सारे सोर्सेस से वो आइसोलेट कर पाया था, कौन कौन सी? रेन वाटर हो गया, पॉन्ड हो गया, ठीक है, एंड अदर वेरियस वाटर सोर्सेस। सिमिलरली ह्यूमन माउथ और इंटेस्टाइन से भी इसने क्या किया था, बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था, ठीक है। ओके, और नाम? नाम उनको दिया था एनिमल क्यूलीज का, ठीक है। एनिमल क्यूलीज, ओके सर। चलो आगे बढ़े। ओके। हाँ, तो ये देख रहे हो बेटा फिगर, तो ये दिस वाज द माइक्रोस्कोप व्हिच वाज डेवलप्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूइनहॉक, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप था जो एंटोन वॉन ल्यूइनहॉक ने बनाया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, ठीक है। यस सर। अब सेकेंड साइंटिस्ट है रॉबर्ट कॉच, ठीक है। सेकेंड साइंटिस्ट कौन सा है? रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। रॉबर्ट कॉच इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। फाइन, लिख लिया, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। यस सर। ठीक है, रॉबर्ट कॉच इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। अब रॉबर्ट कॉच का बेटा मेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, रॉबर्ट कॉच का बेटा मेन कंट्रीब्यूशन क्या है कि इसने 4 थ्योरी दिया था, ठीक है। इसने 4 थ्योरी दिए थे which is known as Koch postulates, ठीक है। इसने 4 थ्योरी दिया था जो अभी भी ट्रू है, ठीक है। That theory is known as Koch postulates, KOCH Koch apostrophe S postulates, POSTULATES Koch postulates, ठीक है। रॉबर्ट कॉच के 4 थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? कॉच पोस्टुलेट्स। क्लियर? कॉच पोस्टुलेट्स, POSTULATES कॉच पोस्टुलेट्स, ठीक है बेटा। तो ये जो कॉच पोस्टुलेट्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगर एग्जाम में नहीं आया तो वाइवा में तो आपसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कि बताओ कॉच पोस्टुलेट्स क्या है, ठीक है। तो 4 थ्योरी हैं, ठीक है, मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। जो फर्स्ट थ्योरी है, ठीक, कॉच पोस्टुलेट का फर्स्ट थ्योरी इज दैट कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख लो कहीं पे, ठीक है। हाँ, लिख रहे हो? लिख रहे हो ना बेटा? यस सर। हाँ चलो लिखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यस सर, लिख रहे हैं। must be absorbed, must be absorbed in every case of disease. Microorganisms must be absorbed in every case of disease. डिजीज, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सपोज मानो आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ, एक एग्जांपल दे रहा हूं, चलो आपको नहीं, किसी अननोन पर्सन को XYZ को क्या हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, ठीक है।
अब हेलो 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 यस सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था, मैं आपको फर्स्ट थ्योरी का एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट थ्योरी क्या बोलती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड इन एवरी केस ऑफ डिजीज। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि सपोज मानो किसी एक्स वाई जे, यस सर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा आपको। ठीक है, सपोज मानो कोई पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस मतलब समझते हो यस ना सर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, क्षय रोग, आई गेस वही बोलते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस कराने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, तो एक पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हुआ, दूसरे पर्सन को भी ट्यूबरक्लोसिस ही हुआ। तो जो बैक्टीरिया कौन सा है? बैक्टीरिया है तो माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना? तो वही बैक्टीरिया सेम डिजीज कॉज कर रही है ना? उसको भी ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर रही है, दूसरे पर्सन को भी ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर रही है। कहने का मतलब ये कि एक ही बैक्टीरिया सेम डिजीज कॉज करती है। ये नहीं कि तुमको ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ने करवा दिया, मेरे को ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम लेप्रिडी ने कर दिया, ये तो है नहीं ना। तो समझ रहे हो ना कि एक ही बैक्टीरिया, नहीं। मतलब जो डिजीज होती है ना, जो डिजीज, यस सर। हाँ हेलो, वो मतलब डिजीज जो सेम डिजीज करती है। यस सर। हाँ, तो जो बैक्टीरिया होती है वो हेलो। सेम डिजीज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होती है वो सेम डिजीज कॉज करती है ही इन एवरी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब दूसरा दूसरा थ्योरी लिखो। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके। दूसरा थ्योरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यस सर। must be माइक्रो isolated ऑर्गेनिजम्स must be isolated आइसोलेटेड and ग्रोन इन pure culture। प्योर कल्चर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सपोज मानो कोई बैक्टीरिया ने कोई डिजीज कॉज किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस पर्टिकुलर उससे ऑर्गेनिज्म से क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या उसको सर? आइसोलेट करके फिर उसको ग्रो कर सकते हैं प्योर कल्चर मीडिया में। ठीक है, हम आगे ओके। जाके हम आगे जाके पढ़ेंगे ये वाला। ठीक है, अभी के लिए आप लिख लो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। प्योर ठीक है, कल्चर। अब थर्ड ओके। थर्ड थ्योरी, थर्ड लिखो कि द प्योर कल्चर प्योर कल्चर व्हेन इनोकुलेटेड pure culture when inoculated INOCULATED इनोकुलेटेड in animals इन एनिमल्स must must मस्ट must regenerate जनरेट regenerate the disease। डिजीज। कहने का मतलब ओके ये सर। है कहने का मतलब ये है, आपने क्या किया, बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में ग्रो कर दिया। ठीक है, उसको आइसोलेट किया, उसको ग्रो कर दिया प्योर कल्चर में। ठीक है, अब वही प्योर कल्चर अगर आप किसी हेल्दी इंडिविजुअल में फिर से डालोगे, ठीक है, अगर आप किसी हेल्दी एनिमल में फिर से डालोगे, तो बैक्टीरिया मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो उसी डिजीज को फिर से रिप्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी डिजीज को रिप्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट लिखो, द माइक्रोऑर्गेनिजम्स must be recovered मस्ट बी रिकवर्ड from the diseased animal।
the disease एनिमल। animal. कहने का मतलब ये, जिनको डिजीज हुआ है, जिन एनिमल को डिजीज हुआ है, वहां से फिर से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 Yes, sir. पॉइंट से कॉज पोस्टुलेट्स के समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट था कि Yes. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड इन every case of disease. Every case of disease. Second is the microorganisms must be isolated and grown in pure culture. ठीक है। थर्ड क्या था? द प्योर कल्चर व्हेन इनोकुलेटेड इन एनिमल्स मस्ट रीजेनरेट द डिजीज। एंड लास्ट, द माइक्रोऑर्गेनिजम्स मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम डिजीज्ड एनिमल। क्लियर? Yes, sir. तो ये थे रॉबर्ट कॉच के 4 थ्योरी। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? Yes, sir. पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर शॉर्ट नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉज पोस्टुलेट्स। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन Yeah. आता है ऐसे, तो आप क्या करोगे कि रॉबर्ट कॉच गेव 4 थ्योरी व्हिच इज नोन एज कॉज पोस्टुलेट। ठीक है, दी कॉज पोस्टुलेट्स आर करके आप चारों पॉइंट्स को क्या करोगे? लिखोगे। ठीक है। Okay, sir. सेकेंड कंट्रीब्यूशन क्या था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हम ग्रो करने के लिए हम जितनी भी मीडिया, ठीक है, आज हम जितने भी मीडिया वो बनाते हैं, ठीक है, जितने भी मीडिया अवेलेबल हैं या फिर जो मीडिया प्रिपरेशन वाली जो हमारी टेक्निक है, वो फर्स्ट किसने डेवलप किया था? रॉबर्ट कॉच ने ही डेवलप किया था। ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने बहुत सारे मीडिया यूज किए थे टू ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिमिलरली एक और है, आप मीडिया के बारे में बाद में पढ़ोगे, है ना, जैसे न्यूट्रिएंट अगार होता है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होता है, बहुत सारे मीडियाज होते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट कॉच ने भी वही मीडिया प्रिपेयर किया था बहुत सारे टू ग्रो दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और सिमिलरली रॉबर्ट कॉच का एक असिस्टेंट था जूलियस रिचार्ड पेट्री। ठीक है, रॉबर्ट कॉच का एक असिस्टेंट था जूलियस रिचार्ड पेट्री। तो उसने क्या डेवलप किया था? पेट्री डिश डेवलप किया था। ये आप देख रहे हो, ये गोल गोल सा। Yes, sir. इसी को हम क्या बोलते हैं? पेट्री डिश बोलते हैं या फिर पेट्री प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पेट्री प्लेट में आपने मीडिया को पोर करना होता है। ये आप आगे जाके प्रैक्टिकल में करोगे कि किस तरीके से आपने इसमें पोर करना होता है। तो बेसिकली जो आपका पेट्री डिश होता है, ये माइक्रोबायोलॉजी में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो रॉबर्ट Yes, कॉच sir. का जो असिस्टेंट था जूलियस रिचार्ड पेट्री, उसी ने ही डेवलप्ड दिस पेट्री प्लेट्स। फाइन। Okay. तो ये जो आप फिगर देख रहे हो, यही है आपका कॉच पोस्टुलेट्स का डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, पोस्टुलेट 1, Okay. पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 3 एंड पोस्टुलेट 4। तो पोस्टुलेट 1 में वही द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ डिजीज। ठीक है, फिर उसको हम क्या कर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हमें आइसोलेट, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। ठीक है, Pure culture. हाँ, फिर Okay. इसी प्योर कल्चर को अगर आप हेल्दी एनिमल में वो करोगे, तो इनोकुलेट करोगे, तो फिर से क्या होगा? उस हेल्दी एनिमल को भी डिजीज हो जाएगा, है ना। और फिर Yes, sir. इसी डिजीज्ड माइक्रो एनिमल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी आइसोलेटेड। क्लियर? Okay, okay. यहाँ तक क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, थर्ड साइंटिस्ट कौन सा है? लुइस पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, लुइस पास्चर को हम क्या बोलते हैं? ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फाइन। Microbiology. अब लुइस Yes, sir. पास्चर ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं। ठीक है, लुइस पास्चर का जो कंट्रीब्यूशन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके उसमें आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, इसका जो कंट्रीब्यूशन था स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन वाला एक चैप्टर आएगा आपका आगे जाके। ठीक है, उसमें उसने एक टेक्निक डेवलप किया था, वो टेक्निक हम आज भी यूज करते हैं। ठीक है, डेयरी में Yes. तो ठीक है, जो हम ये जो प्रोसेस्ड मिल्क्स होते हैं ना बेटा, जैसे ये वेरका, अमूल, इन सब का, ठीक है, जो ये Yes, sir. दूध, जो दूध के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, तो ये Pasteurization.
हाँ, तो ये जो दूध होते हैं जो हम अभी जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको प्योरीफाई करने का एक टेक्निक होता है, ठीक है? उसको हम बोलते यस हैं सर। उसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन, यस ठीक सर। है? पास्चराइजेशन। तो जो पास्चराइजेशन है बेटा वो लुईस पास्चर ने ही दिया था, ठीक है? यस सर। बहुत सारी इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं, सो वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ लुईस पास्चर नाउ, फाइन। तो लुईस पास्चर ने सबसे फर्स्ट जो थ्योरी दिया था, जो फर्स्ट मेन कंट्रीब्यूशन था, दैट वाज योर, पहले क्या था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की एक थ्योरी थी, ठीक है? तो लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है? तो ओके। एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने क्या किया, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसको इसने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। पहले ये माना जाता था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप आ गए, ठीक है? पहले अर्लियर क्या बिलीव किया जाता था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा वो अपने आप डेवलप हो गए। जैसे मानो जो मीट का जो टुकड़ा होता है ना, किसी साइंटिस्ट ने यस। ये कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मीट के टुकड़े से डेवलप हो गए हैं। तो मतलब एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक थ्योरी है, मैं आपको आगे बताऊंगा बाद में, ठीक है? तो यस सर। हाँ, स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब अपने आप डेवलप हो गए। अब अपने आप डेवलप हो गए ये तो पॉसिबल है नहीं, यस ठीक है? सर। तो जो हमारी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसको लुईस पास्चर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इसको हम बोलते हैं बेटा स्वान नेक फ्लास्क, ठीक है? ये जो आप apparatus देख रहे हो इसको हम बोलते हैं स्वान नेक फ्लास्क, ठीक है? तो स्वान नेक फ्लास्क यूज करके उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बदौलत क्या हुआ कि उसने इस थ्योरी को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, ये तुम्हारी जो थ्योरी है वो क्या है, गलत है, ठीक है? यस सर। दूसरा, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, बियर एंड वाइन, ठीक है? ओके। लुईस पास्चर ने एक टेक्निक डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड योर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, बियर एंड मतलब पास्चराइजेशन, ठीक है? एक यस। टेक्निक है दैट इज नॉन एज पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन में क्या होता है कि प्योरिफिकेशन होती है, ठीक है? तो अब इसी टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मिल्क, हो गया बियर हो गया वाइन हो गया, उन सब की प्योरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है? ये भी आप आगे जाके पढ़ोगे पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में अलग से भी नोट्स आ सकते हैं, ठीक है? फिर उसके ओके। बाद उसने क्या दिया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है? लुईस पास्चर ने और क्या दिया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, डिजीज। ठीक है? कहने का मतलब ये कि पहले ये बोला जाता था कि जो डिजीज है, ठीक है, बहुत पुराने जमाने में ये बोला जाता था ओके। कि जो डिजीज है वो किसी देवी देवता के श्राप की वजह से होती है, ठीक है? पहले अर्लियर लोग यही बिलीव करते थे कि जो डिजीज है, ठीक है, वो किसी देवी देवता के हमारे जैसे बुरे कर्म की वजह से, कोई देवी देवता के श्राप की वजह से इंसान को ये डिजीज होता है। बट लुईस पास्चर वाज द फर्स्ट पर्सन, उसने क्या दिया था कि नहीं, कोई देवी देवता का श्राप नहीं है ये डिजीज जो है, ये जो डिजीज है इट इज ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है? तो लुईस पास्चर ने ही क्या दिया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, क्लियर? ओके सर। फिर उसने क्या किया था, जो वैक्सीन्स होते हैं अगेंस्ट एंथ्रैक्स एंड रैबीज, वो भी लुईस पास्चर ने ही डेवलप किया था, ठीक है? द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रैक्स एंड रैबीज, ठीक है? ओके। तो ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं लुईस पास्चर की। फर्स्ट तो इट ही डिसअप्रूव्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस डीजेनरेशन, ठीक है? यस। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन क्या है, डिसअप्रूव्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस डीजेनरेशन, ठीक है? दूसरी, ओके। डेवलप्ड द टेक्निक कॉल्ड पास्चराइजेशन, ठीक है? यस सर। दूसरा क्या था कंट्रीब्यूशन, डेवलप द पास्चराइजेशन टेक्निक, ठीक है? थर्ड, गिव जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, फाइन।
ओके सर। फिर डेवलप द वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रैक्स एंड रेबीज। ठीक है, अब छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं, जैसे हो गया आपका एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीन होता है वो डेवलप किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, डेवलप दी वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल। ठीक है, ओके। फिर आया आपका रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि जो आपका जो सेल टर्म है, ठीक है, जो हम सेल बोलते हैं, वो जो सेल वर्ड है, ठीक है, वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, जो सेल वर्ड है वो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, ये तो चलो छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं। फिर सिमिलरली जो आपका एक और साइंटिस्ट है लिस्टर, ठीक है, जोसेफ लिस्टर करके है, लिस्टर, LISTER। उसने क्या डेवलप किया था, आपकी स्टेनिंग टेक्निक्स। ठीक है, जो हम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, वो टेक्निक्स किसने दिया था, आपका जोसेफ लिस्टर। ठीक है, तो ये आपके साइंटिस्ट हैं। एक तो आप अगर कौन आया, ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कौन कौन से साइंटिस्ट मेन है। एक तो हो गया आपका एंटोन वॉन लुइनहॉक। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट कॉच। ठीक, थर्ड है लुइस पास्चर। ठीक, ओके। फिर आ गया आपका रॉबर्ट हुक, जिसने सेल टर्म कॉइन किया था। ओके। फिर बाकी आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं, आप इतने कॉन्ट्रीब्यूशंस वो कर लो एग्जाम में। आपके एग्जाम्स में मेन तो आपका एंटोन वॉन लुइनहॉक हो गया, लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बाकी अदर साइंटिस्ट जो उनके जो अदर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी आप देख लेना। ठीक है, जैसे टिंडल हो गया, ठीक है, TYNDALL, टिंडल ने, मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। टिंडल ने भी एक टेक्निक दिया था, दैट इज नॉन एज टिंडलाइजेशन। ठीक है, हाँ, तो वो आपके आगे जो चैप्टर है आपका स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, उसमें है ये। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन में आपका ये जो पास्चराइजेशन है एंड जो ये टिंडलाइजेशन है, ये फिर से आएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बट जो ये मेन साइंटिस्ट हैं, ये 4-5 ही हैं जो आपने याद रखना है। ठीक है, ओके। चलो क्लियर है आज का? यस सर। कोई डाउट? नो सर। इसके नोट्स में आपको भेज दूंगा। आपको फडीना यूज करना आ गया ना? यस सर। चलो ठीक है, मैं आपको फडीना के थ्रू इसके नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो आप एक बार नोट्स भी देख लेना। अगर फिर भी कोई डाउट होता है इस वाले में, तो आप मेरे को मैसेज कर देना या फिर पूछ लेना। ठीक है, और कल हम करेंगे होस्ट माइक्रोब रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना कि होस्ट माइक्रोब रिलेशनशिप या फिर होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन करके भी है। ठीक है, या तो आप होस्ट माइक्रोब रिलेशनशिप भी बोल सकते हो, या तो होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन करके भी इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेना, हम कल उसी बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? ओके। ओके। चलो, ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।